जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 10 जो है विभूति योग। अध्याय 10 की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही है, रथों के पहियों से धूल उड़ रही है। अर्जुन अभी भी अपने रथ पर खड़े हैं, लेकिन अब उनके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं है। श्री कृष्ण के उपदेश से उनका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे अपनी दिव्य महिमा के बारे में बताया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संसार में मैं आपको किस किस रूप में देखूं, मैं आपको हर जगह कैसे पहचानूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, उनकी आंखों में करुणा और तेज दोनों है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं इस सृष्टि का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत भी हूँ। जो कुछ भी महान, तेजस्वी, शक्तिशाली और सुंदर है, समझ लो वह मेरा ही अंश है। फिर वे अपनी विभूतियाँ, विशेष दिव्य रूप बताने लगते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, ऋषियों में मैं नारद हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी वस्तु इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रभावशाली है, वह मेरा ही तेज है। यह सुनकर अर्जुन भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। देवता और ऋषि भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। अर्जुन का मन अब पूर्ण श्रद्धा से भर चुका है। उन्हें अब युद्ध से भय नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनके सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इन विभूतियों का वर्णन अनंत है। इस पूरे ब्रह्मांड को मैं अपने एक छोटे से अंश से साधारण करता हूँ। इस अध्याय में भगवान हमें सिखाते हैं कि जब भी हम प्रकृति की सुंदरता देखें, किसी की महानता देखें, शक्ति, ज्ञान या करुणा देखें, समझ लें कि वह सब ईश्वर का ही प्रकाश है। अगर हम श्रेष्ठ वस्तुओं में भगवान को देखने लगे तो हमारा जीवन भी श्रद्धा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर जाएगा। तो दोस्तों, यही थी भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी का सफ़रनामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय की प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।